हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जितने भी इस पर्सन के हिडन फीलिंग्स है, हिडन इमोशंस है, उसको निकाल करके लाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप मेरी सोल फैमिली का पार्ट अभी अभी बने हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें। आपको सभी रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। ओह माय गुडनेस, पहला कार्ड ये है लवर्स। कौन कौन इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और ये चीज़ बहुत जल्दी अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो मानते हैं कि आपके पर्सन का जो कनेक्शन है आपके साथ वो लवर्स वाला है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए लवर्स। जल्दी जल्दी, कोई भी चूके ना। जो भी चाहता है इस एनर्जी में आना, ऑब्वियसली सब चाहते हैं। अटेंडेंस लगाइए, यानी कि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, जस्टिस, लवर्स, जस्टिस, द हैंगमैन। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए, यही लगता है मुझे। माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस। बहुत ही लाजवाब एनर्जी इसके साथ शुरुआत हुई आज की रीडिंग की। एक लाइक तो बनता ही है, जल्दी से एक लाइक कर दो। चलो, ये आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। द हैंगमैन। पता है, देखो कभी कभी क्या है, हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या करना है, क्या रास्ता सही है, लेकिन क्या है, अपनी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि डिले होते हैं। चाहकर भी वो काम हम नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि ये काम हमने क्यों नहीं किया। जो शायद हम वक्त रहते करते तो अभी तक बहुत कुछ इम्प्रूव हो पाता है ना, अभी तक बहुत ज़्यादा फलदायी हो पाता। पीसफुल रेजोल्यूशन, इट्स अप टू यू, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी लाइफ के खुद ही मास्टर हो, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ, जब आप यूज़ करते हो ना ये शब्द लाइफ, तो ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। न जाने कितना साल हो गया है, न जाने कितना टाइम हो गया है कि आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, विक्टिम बने हुए हो, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यही सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। देखो, जब भी लगे ना आपकी पूरी लाइफ में ये रिलेशनशिप नहीं चला है, कुछ दिन थे, तो आप ये बोलो वो टाइम, वो दिन, ठीक है, वो थोड़ा कम हल्का लगता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, लिखो, आई मीन कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइफ बोलना ज़्यादा हैवी लगता है या फिर वो टाइम, वो दिन। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो टाइम एंड डेज, ठीक है, ये ज़्यादा सही लगता है। आज से ऐसे बोल के देखना, बहुत हल्का फील होगा, बहुत पॉजिटिव सी अप्रोच आएगी। कुछ नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं, जो कि है 11, जो कि है 6, जो कि है 12, जो कि है 2। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखना 1111। किस किस को 1111 दिखा, जल्दी से लिखिए, लिख दीजिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। माफ़ी आ रही है, ठीक है, बहुत दिल से माफ़ी आ रही है, बहुत ही अंदर से महसूस कर रहे हैं, तभी आपके पास आना चाहते हैं। जस्टिस के कार्ड से हमें पता चल गया इस पर्सन के मन में आपके पास आने की, इस पर्सन के मन में आपको
अपोलोजाइज़ करने की, आपको सॉरी बोलने की, इस पर्सन के मन में आपको अपनी तरफ फिर से वापस लाने की, इस पर्सन के मन में आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, और हाँ, रोमांटिक शुरुआत करने की इतनी ज़्यादा इच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं बता नहीं सकती ये पर्सन कितना ज़्यादा बेताब है, मैं बता नहीं सकती ये पर्सन कितना ज़्यादा डेस्परेट है आपके पास आने के लिए, मैं बता नहीं सकती ये पर्सन कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं, कितना ज़्यादा इनके मन में है कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। लेकिन ये कैसा भारी बन है जो इनके हाथों को रोके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को जानबूझ के पीछे की ओर खींचा जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से कि हो सकता है ये किसी ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये आपको वो चीज़ मिल के बता पाए। कोई इनको हमेशा रोकते हैं, या तो मुझे किसी टाइप का किसी ने वश में किया है, ठीक है, या तो किसी ने बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली ऐसा बना दिया है कि चाहकर भी आपके पर्सन आपसे खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई है, किसी के वश में है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। मैं रुकी हुई हूँ आपके लिए 5-6 सेकेंड्स, जल्दी लिख दीजिए। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है तुरंत लिख दिया कीजिए, कोई शर्माना नहीं है, कोई झिझक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हाजिरी लगेगी अटेंडेंस की। कौन कौन आए थे रीडिंग देखने के लिए। मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ पता है कुछ दिनों से कि जैसे ही रीडिंग आती है कौन इमिडिएटली क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसे ही देखोगे तब देखना वो आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जी होती है। ये भी देखिए क्योंकि कमेंट से पता चल जाता है कि कौन कौन पहले देख रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि कौन रेगुलरली देखते हैं रीडिंग्स, कौन रेगुलरली कमेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज़ अभी आगे की ओर छुपा हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी नहीं बताऊँगी। द लवर्स की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है। आना चाह रहे हैं पर कोई रोक कर इनको बार बार पीछे लेके चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से डिले देखी गई है। डिले तो क्या, बिल्कुल भी कोई एनर्जी प्लेन हो रखी है, बिल्कुल एनर्जी प्लेन हो रखी है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से अंदर से जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे हो अंदर से, ठीक है। इस पर्सन को कहाँ चोट मारनी है ताकि ये पर्सन आपकी तरफ खींचे हुए चले जाए। इस पर्सन की कमज़ोरी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। विश्वास करो, इनकी कमज़ोरी आज भी हो आप, इनकी कमज़ोरी आज भी हो दिल, इनकी कमज़ोरी आज भी है फीलिंग्स, इनकी कमज़ोरी आज भी है ये रिश्ता। यकीन मानो ये अभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन इस रिश्ते को भूल चुके हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को लेट गो कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लवर्स वाली एनर्जी मुझे बोलने की कोशिश कर रही है, ये पर्सन चुपके इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि लगता है किसी की नज़र है इन पर। ऐसा लगता है आप दोनों फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, राइट। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फ़ोन से ही जानते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस में हो सकता है बात किया करते हो, लेकिन वहाँ पे भी इनकी एनर्जीज़ मुझे फ्री नहीं नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इनको हमेशा कोई देख रहा है, इन पे नज़र रख रहा है। थर्ड आई का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, द हाई प्रीस्टेस। तो जो भी चीज़ करनी है ये पर्सन खुल के नहीं कर पा रहे हैं, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ दिल में रख रहे हैं और एकदम से कहते नहीं कि दिल की बात ज़ुबान पर भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार ये पर्सन कराएंगे ताकि ये अपनी बात को बता पाए, क्योंकि जहाँ पे भी ये रह रहे हैं ना, ये पर्सन वहाँ से वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहते हैं ये पर्सन। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको इशारों में एनर्जीज़ दे रहे हैं कि एनर्जी तो हमारी लवर्स वाली है, पर थोड़ा वेट करो मेरी जान, क्योंकि देखो किस तरीके से मजबूरी है। जो बाहर से सब कुछ सही दिख रहा है, अगर मैं हंस रहा हूँ या अगर मेरे चेहरे पे तुम्हें स्माइल दिखाई दे रही है, तो इस गलतफहमी में मत आना, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है
जिसके बारे में आप वाकिफ़ नहीं हो। अंदर ही अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो चल रही है लेकिन आप उसको जानते नहीं हो। तो यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है हमें बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है ये मैसेज पे इसलिए नहीं लिखते क्योंकि डिलीट करेंगे तो पता चल जाएगा या कोई पढ़ रहा है, या तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका नाम कहीं पे इनका फ़ोन पे दिख जाए या नंबर दिख जाए, क्योंकि हर कोई इन पे नज़र रख रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरफ कुआं है, इस तरफ खाई है, मैं करूँ तो करूँ कैसे। नज़र रखने वाले बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है कि इनको आने नहीं दे रहा अब तक। ठीक है, पर यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है, आपने जो इंट्यूशन से सोचा था ना, जैसे मैं बता रही हूँ नज़र की बात, तो जो भी आपके मन में आ रहे हैं ना, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिन्होंने हर चीज़ गड़बड़ की है। तो प्लीज़ अगर आप उनका नाम जानते हो और आप उनको पहचान रहे हो कि ये कौन हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिखो थर्ड एनर्जी, मैं समझ जाऊंगी। थर्ड एनर्जी, आपको कभी कभी इस पर्सन पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली थर्ड एनर्जी पे और आपके पर्सन पे, कि तुम एक्शन क्यों नहीं लेते, तुम अपने लिए खड़े क्यों नहीं होते। मुझे लगता है कि इस पर्सन में यही कमी है कि ये पर्सन ना बस देखते रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, जो भी चीज़ आ रही है उसको सहते रह जाते हैं। और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप हमेशा से यही सोच रहे हो कि क्यों ये पर्सन आगे की ओर आ नहीं रहे हैं। हिम्मत करके ये पर्सन क्यों नहीं इन सब चीज़ों से फाइट करते। बस एक बार दम लगेगा। पता है क्या है, ये पर्सन एक तरीके से पीपल प्लीज़र है। सबको खुश करना चाहते हो ना, सबको खुश करने के चक्कर में यहाँ पे होती है चीज़ें गड़बड़ बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है सबके चक्कर में आप अपने आप को तो भूल ही गए हो। अपना रिश्ता तो आपने बिल्कुल भुला दिया, तोड़ दिया, उसका कुछ नहीं। द हैंगमैन वाली एनर्जी हमें क्या बता रही है, बात मान के भी, ये पर्सन आपसे दूर हो के भी, लगा तो इनको ये कि बहुत अच्छा लगेगा, लगा तो ये कुछ टाइम बाद ये जो दिल की तकलीफ़ है, ये जो दिल की बेचैनी है, वो बहुत सही हो जाएगी। पर वही हाल है, लगता है ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, फिर भी कोई तकलीफ़ कम नहीं हो रही है और तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। आपके पास आने की जो इच्छा है, आपको जो पाने की इच्छा है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। द हैंगमैन वाली एनर्जी हमें ये भी बताने की कोशिश कर रही है, इस पर्सन ने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद कुल्हाड़ी मार ली इस पर्सन ने। और कुल्हाड़ी मारने के बाद भी इस पर्सन को एक दिन भी आपके बिना नींद नहीं आई है, एक दिन भी आपके बिना सोए नहीं है, आपके बिना सोचे ये सोए नहीं है। द लवर्स वाली एनर्जी देख लो, कहा था इस पर्सन की कमजोरी हो, ठीक है, इस पर्सन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो, और ये पर्सन हमेशा की तरह आपके करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ क्लोजनेस बनाना चाहते हैं। मुझे एक मैसेज मिल रहा है बहुत ही प्यारा कि ना, हो सकता है कि आप और आपके पर्सन ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है लुक वाइज या कुछ ना, आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये बात मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग में आ रहा है। आपने इनकी कमियों के बावजूद, इनका हो सकता है कोई पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप रहा हो, आपके साथ रहते हुए भी इन्होंने बहुत बार गलतियाँ की है, इनका पैर फिसला है, फिर भी आपने इनको कबूला है। 7 गलतियाँ इनकी माफ़, जैसे होती है 7 खून माफ़, हर गलती माफ़। कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, हर गलती माफ़, हर गलती माफ़। आपने जितनी सारी इनकी जो पास्ट है उनकी कहानियाँ सुनी, इनको तहे दिल से माफ़ करके एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इतने से मतलब है कि ये पर्सन आपका प्रेजेंट है और ये पर्सन आपका फ्यूचर बनेंगे। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में लिखो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैं समझ जाऊंगी कि आपकी एनर्जीज क्या कहना चाहती है ना। तो देखो,
आपने हमेशा इनको दिल से अपनाया है और ऐसा लग रहा है ये आपका बड़प्पन है कि आपने इस पर्सन को हमेशा से माफ़ किया है, कुछ भी इस पर्सन के खिलाफ होल्ड नहीं किया है। अब इस पर्सन को पता है क्या शर्म आ रही है, इस पर्सन को ये शर्म आ रही है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ा कैसे, छोड़ तो दिया, अभी आपका साथ पाएंगे कैसे। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कैसे पाएंगे आपका साथ। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा से आपको ही चाहा है, आप वन एंड ओनली रहे हो इनकी लाइफ में, जिसके लिए ये रोमांटिकली इतना ज़्यादा डीप महसूस करते हैं, जिसके लिए ऐसा लगता है कि कोई चीज़ करने का मन करता है। लाख बार भी ये डांटेंगे पर ये आपके पास फिर भी आना चाहते हैं। ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको गुस्से में कभी कुछ कहा भी है, गलत फैसला लिया भी है, फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो आप इनके, बहुत प्यारे हो उनको। वो इसलिए ये बोलना चाहते हैं कि हम नाराज़ भी, हम गुस्सा भी सिर्फ उसी से होते हैं जिसको हम कुछ मानते हैं, ठीक है। हम गुस्सा भी सिर्फ उसी से होते हैं जिसको हम कुछ सोचते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तुम तो मेरी अपनी हो, तुम तो मेरे अपने हो, चाहे हमारे बीच में कितनी भी अनबन हो जाए, ये हमेशा जो मिलने की ख्वाहिश है, ये जो करीब रहने की ख्वाहिश है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ख्वाहिश है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पे देख लो, कार्ड्स एंजल्स हमें खुद बता रहे हैं पीसफुल रेजोल्यूशन। बहुत ही प्यारी सी घंटी बज रही है, इसका मतलब ये ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। देखना पीसफुल रेजोल्यूशन, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए रियूनियन। जब बात होगी ना, बहुत प्यार से होगी। देखना एक दूसरे को देखते ही ऐसा लगेगा कि जितने साल पहले का सेपरेशन है ना, वो तो कुछ भी नहीं था। ना कोई आपके मन में कड़वाहट है, ना इनके मन में कोई कड़वाहट है। ऐसा लग रहा है सब कुछ तो नॉर्मल ही था, कोई गुस्सा नहीं किसी के ऊपर। दोनों बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत दोनों प्यार से डील कर रहे हो, जैसे कि दोनों दोस्त हो। इतने टाइम बाद मिले हो, मन कर रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, मन कर रहा है कि एक दूसरे को जाने नहीं देना। तो ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नर्म हैं, बहुत नर्म है। एक दूसरे का साथ पाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स अप टू यू। पूरी तरीके से जब ये पर्सन गिल्टी है ना, जब इस पर्सन की गलती है, तो देखना सामने आके, और करंटली ये पर्सन आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, बार 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 यही बोलना चाह रहे हैं, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो ही मुझे तुम्हारी लाइफ में जगह मिलेगी। मतलब इन्होंने एक तरीके से चाबी आपको हाथ में दे दी है, इन्होंने एक तरीके से आपको ही सब कुछ मान लिया है अपना। मुझे एक्सेप्ट करोगे तो मैं आ पाऊँगा या आ पाऊँगी, ठीक है। मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में। देखो कैसे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में। जो तुम्हारा फैसला होगा ना, वो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमसे ऊपर मेरे लिए और कोई भी नहीं है। मुझे लगता है जो तुम्हारे जादुई होठ हैं, बस एक बार हाँ बोल दो, बस एक बार मुझे मौका दे दो, फिर देखना मैं कैसे इस रिश्ते को पूरी तरीके से स्वर्ग बना दूँ, जन्नत बना दूँ। जो जो तुम्हारी हर एक ख्वाहिश है ना, वो भी छोटी छोटी, वो पूरी कर दो। अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है, अब आप ना बहुत सारे फैसले अपने इंट्यूशन से ले रहे हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी गड़बड़ लगती है ना कि नहीं यहाँ पे मामला जचेगा नहीं, नहीं यहाँ पे मुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं अभी इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहिए, नहीं इस पर्सन को एज इट इज़ छोड़ना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये संभल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ओर धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे सवालों के जवाब है जो आज तक कभी मिले ही नहीं है। तो एक एक करके जब तक ये आपको शांत नहीं करेंगे, जब तक ये आपसे पूरी तरीके से आपके अंदर से जितनी भी चीज़ें उसको निकालेंगे नहीं, तब तक ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। और देखो हाथ जोड़ के ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस तभी मिलेगा जब इनकी तरफ से दिखेंगे बहुत सारे एक्शंस एंड एफर्ट्स। कमेंट सेक्शन में लिख दो एक्शन और एफर्ट। जब ये आपके लिए खड़े होंगे, जब ये आप दोनों के रिश्ते के लिए खड़े होंगे, तब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। और पूरी तरीके से तो चाबी आपके पास है, फैसला आपका है
कि जिस तरीके से ये महसूस कराएंगे, जिस तरीके से ये बिहेव करेंगे, उसी पे ही आप तय करोगे कि इनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे या हमेशा के लिए एग्जिट करके अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करोगे, अपने आप को यहाँ पे आज़ाद करोगे। तो इट्स अप टू यू। आप सभी से दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, रीडिंग को एक प्यारा लाइक ज़रूर देना क्योंकि इट्स फ्री। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, क्लिक करके वो देख के जाना। कहा है तो देख के जाना, देखना बहुत प्यारी सी रीडिंग डाली है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू फीलिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।